नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। उम्मीद करती हूँ ये कथा भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अगर ये कथा आपको पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी कोई भी कथा आप पढ़ते हो, सुनते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रारंभ करते हैं आज की कथा। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण व पत्नी सीता के साथ 14 वर्षों के वनवास के आखिरी चरण में दंडकारण्य के वनों में पंचवटी नामक स्थल पर रह रहे थे, जो दक्षिणी भारत में पड़ता है। इसी वन में से वह पिछले 10 वर्षों से लगातार राक्षसों का वध कर रहे थे। जब वे पंचवटी में रहने आए तो उसी स्थान पर रावण के 2 भाई खर व दूषण की सैनिक छावनी थी। वह उन्हीं के साथ उनकी बहन शूर्पणखा भी रहती थी। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट डाली थी। एक दिन शूर्पणखा वन में विचरण के लिए निकली तो उसे कुटिया में श्रीराम के दर्शन हुए। वह हमेशा राक्षसों के बीच ही पली बड़ी थी। वह राम तो स्वयं मनुष्य रूप में भगवान विष्णु के रूप थे। वह श्रीराम के अत्यंत मनमोहक रूप को देखकर आकर्षित हो गई। वह स्वयं को रोक नहीं पाई। उसने उसी समय अपना रूप बदल कर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह कुटिया के अंदर चली आई, मुस्कुराकर बोली, संसार में न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न ही मेरे समान कोई स्त्री। उसने आगे कहा कि मैंने तीनों जगत में बहुत खोज की, किंतु मेरे योग्य कोई पुरुष नहीं दिखा। इसी कारण अभी तक अविवाहित हूँ। अब तुमको देखकर मुझे लगता है कि मेरी खोज पूरी हो गई। उसने श्रीराम के पास आकर स्वयं का परिचय दिया। वह रावण, कुंभकर्ण, विभीषण की बहन बताया। उसने श्रीराम के सामने अपने प्रेम को व्यक्त किया। वह उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। श्रीराम ने विनम्रता से अपने विवाहित होने की बात कहकर उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर शूर्पणखा ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ एक पुरुष के कई विवाह करने का प्रावधान है, इसलिए वह उनसे विवाह कर सकते हैं। श्रीराम ने शूर्पणखा को अपने एक पत्नी व्रत वचन के बारे में बताया। वह कहा कि वे कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। इस पर शूर्पणखा नाराज हो गई। वह माता सीता को भला बुरा कहा। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण को देखा तो श्रीराम से पूछा कि वे कौन है। श्रीराम ने उन्हें अपना छोटा भाई बताया। वह उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखने को कहा। शूर्पणखा लक्ष्मण को भी देखकर आसक्त हो गई। वह लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने गई। जैसे ही शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने शूर्पणखा के चरित्र पर उपहास किया। वह कहा कि अभी कुछ समय पहले तुम मेरे बड़े भाई के सामने यही प्रस्ताव रख रही थी, वह अब मेरे सामने। उन्होंने शूर्पणखा के साथ विवाह करने से साफ मना कर दिया। वह उसे वहाँ से चले जाने को कहा। अपना यह अपमान देखकर शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भर गई। वह अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसने दोनों भाइयों के सामने माता सीता को जीवित खा जाने की चुनौती दी। वह माता सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। अपनी भाभी पर हुए इस आक्रमण के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक काट दी। इसके बाद शूर्पणखा दोनों भाइयों से बदला लेने की चुनौती देकर वहां से चली गई। इसीलिए लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक माता सीता के जीवन की रक्षा करने तथा उसे उनके दुस्साहस का उत्तर देने के लिए काट दी थी। दोस्तों, अगर ये कथा आपको पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि और भी कथाएं मैं आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।